प्रश्न सीजीएल टीयर 1 में आ रखा है 2022 में। ए एक कार्य को 48 दिनों में कर सकता है और बी उसे 60 दिनों में कर सकता है। ए एक कार्य को करता है 48 दिन में और बी उस कार्य को कितने दिन में करता है? 60 दिन में। वे 12 दिनों तक एक साथ मिलकर कार्य करते हैं। पहले ये 12 दिनों तक दोनों मिलकर काम करते हैं, फिर ये चला जाता है। तो बी शेष कार्य का 25% कितने समय में पूरा करेगा? दिनों और घंटों में इसका आंसर चाहिए। तो इनका हम क्या लेंगे? पहले कुल वर्क लेंगे, कुल काम कितना हुआ। ठीक है, कुल काम हम लेते हैं एलसीएम के द्वारा। तो 48 को हम लिख सकते हैं 12 गुणा 4 और इसको लिख सकते हैं हम 12 गुणा 5 लिखते हैं। तो 12 तो दोनों में है ही और 4 और 5 का गुणा 20 होता है। तो 12 को 20 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 240 मिनट टोटल काम लेंगे ऐसे, क्योंकि हमें एलसीएम चाहिए। तो देखो 12 गुणा 4 लिखेंगे, इसको 12 गुणा 5 लिखेंगे। 12 तो है ही दोनों में, 5 तो अभाज्य संख्या है, तो फिर 5 और 4 दोनों को लेना पड़ेगा। 5 गुणा 4 20 हो जाएगा, 20 को 12 से गुणा करेंगे, टोटल काम 240। 240 में 48 का भी भाग चला जाएगा और 60 का भी चला जाएगा, तो इनकी समता ले लेते हैं। अब देखो समता कैसे लेंगे? इसका भाग इसमें देंगे, तो देखिए 12 का भाग इसमें देंगे तो ये 20 बार गया, 4 का भाग देंगे तो 20 में तो 5 बार गया, तो इसकी एफिशिएंसी 5 आई। ऐसे इसका भाग 12 में देंगे तो 20 बार और 5 का भाग 20 में देंगे तो 4 बार, तो इसकी एफिशिएंसी 4 आई। यहां तक पहुंच गए। वे 12 दिनों तक एक साथ मिलकर कार्य करते हैं। तो एक दिन में तो वो 9 काम कर रहे हैं, 5 और 4, तो 12 दिन में काम कितना होगा? 12 गुणा 9 यानी कि 108 काम। ये ए प्लस बी का हुआ, इतना काम तो हो गया 12 दिन में, दोनों मिलकर काम करते हैं। 108 काम हो गया, तो फिर ये माइनस शेष कितना बचा? 10 में से 2 गए, 8 गया 2 और यहाँ 3 और 132 काम है वो शेष बचा हुआ है। और दोनों ने मिलकर 12 दिन तक काम किया। उसके बाद क्या हुआ? और फिर ये चला जाता है, तो अब शेष बचा हुआ काम कौन कर रहा है? बी शेष कार्य का 25%। शेष कार्य यह रहा 132, उसका भी 25%, 25/100, उसको कितने समय में पूरा कर सकेगा? कौन? बी करेगा। तो बी की एफिशिएंसी 4 है, तो 1/4, 4 का भाग देंगे हम, नीचे यहाँ 4 लिखते हैं। 25% को क्या लिखते हैं? 1/4 लिखते हैं। ठीक है, 4 का भाग इसमें दे दो, 4 3 12 और 4 3 12, यानी कि कितना आया? 33/4। ये काम दिन में चल रहा था, तो ये दिन आ गए। अब इसको थोड़ा दिन और घंटों में कन्वर्ट कर दो, तो 832 यानी कि 8 दिन तो हुए ही। 8 साई 1/4, क्योंकि 33 है तो एक शेष पड़ रहा, तो एक ऊपर, यानी कि 8 दिन तो आए ही आए और ऊपर के 1/4 दिन और है। अब 1/4 दिन का मतलब क्या हुआ? 8 दिन तो ये है ही है। एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो 1/4 को 24 से गुणा करवा दो, तो ये घंटे में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कितना हुआ? 6 बार कटा, तो 8 दिन और 6 घंटे इसका राइट आंसर है ना। ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन डी सही है, 8 दिन और 6 घंटे।